Yes, very good morning, all of you. Okay. So, in the last class हम बात कर रहे थे about what? हम बात कर रहे थे कि कैसे जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं हमने उनकी बात की। आज हम उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे और आज हम शुरुआत करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज एंशियंट हिस्ट्री को ही कंटिन्यू करना है। हेल्थ जो है वो सो लास्ट क्लास में हमने बात की थी अबाउट वेरियस फेजेस ऑफ कि क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज क्या थे और हमने बात की थी अबाउट जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। आज हम शुरुआत करेंगे फ्रॉम आज शुरुआत करेंगे लिटरेरी सोर्सेज से। लिटरेरी सोर्सेज में लिटरेरी सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जो भी किताबें हैं सॉरी, जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं जो अलग अलग समय पे लिखी गई, उन सारी चीज़ों को हम जो है वो इसमें यूज़ करते हैं। और जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, या सबसे पहले जो अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो शुरुआत होती है वेदास से। ठीक है, वेदास है, संहिता है, उसके बाद स्मृति है, श्रुति, देन योर उपनिषद्स, अरण्यकास। ठीक है, तो जब हम वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं, एपिक्स है, रामायण महाभारत जैसी जो है एपिक्स हैं विच टेल्स अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम। मतलब अलग अलग समय पे हमें अलग अलग इस तरीके के लिटरेरी सोर्सेज मिले और यहीं से हम कहते हैं कि हमारा हिस्टोरिक फेज शुरू होता है। अगर हिस्टोरिक फेज की बात करें, हिस्टोरिक फेज की बात करें या प्री हिस्टोरिक फेज जिसकी हम बात कर रहे थे, तो प्री हिस्टोरिक फेज को जब हम देखते हैं तो हमें एक चीज रियलाइज होती है कि वहां पर जो हमारा मेन कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि जो देर आर नो सोर्सेज, नो नो रिटन सोर्सेज, मतलब जहां से आप कह सकते हो कि स्क्रिप्ट राइटिंग की शुरुआत हुई, वहां से हमारा प्री हिस्टोरिक फेज जो है वो शुरू होता है। वहां से हमारा प्री हिस्टोरिक फेज जो है वो शुरू होता है। देर आफ्टर हिस्टोरिक फेज की जब हम बात करते हैं तो हम आप कह सकते हैं कि जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम शुरुआत करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से।
रीजन कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरू करते हैं, उसका यही है कि ये वो स्पॉट है, सॉरी, ये वो स्पॉट है जहां पर आप कहते हैं, जहां पर आप देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ राइटिंग तो जो है वो आ चुका है, डिस्कवरी ऑफ राइटिंग आ चुका है, लेकिन बिकॉज अभी तक हम उसे डिसिफर नहीं कर पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए, तो वहां इंडस वैली के लिए भी हम मोस्टली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इंडस वैली जो है वो प्री हिस्ट्री का टाइम है, बिकॉज जो है, जो रिटन पार्ट है उसकी डिस्कवरी शुरू हो चुकी है। जस्ट 1 मिनट। ठीक है। सो लिटरेरी सोर्सेज आगे चल के, जैसे वैदिक पीरियड आता है, वहां पर हमें लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं। फिर हमें मगध का पीरियड आता है, जब मगध एम्पायर का टाइम है, वो वाला पीरियड आता है। फाइन। तो वहां पर हमें बहुत सारी चीजें जो है, अर्लीस्ट सोर्सेज जो है वो अशोकन इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शंस भी जो होते हैं, दे आर आल्सो रिटन, लिटरेरी सोर्सेज आप कह सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस जो है एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। क्यों? क्योंकि वो बता रहे हैं कि ठीक है, उस पर इंस्क्रिप्शन है, मतलब वो मिले तो वैसे हैं, लेकिन उस पर कुछ लिखावट है जो कि हमें उसके बारे में बता रही है। फाइन। सो लिटरेरी सोर्सेज जो है वो इस तरीके से। उसके बाद आगे चल के आप देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट पीरियड है सॉरी, जो बुद्धिस्ट पीरियड है, बुद्धिस्ट पीरियड जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, त्रिपिटका है, विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम्म पिटका, विनय पिटका, सुत्त पिटका एंड अभिधम्म पिटका बुद्धिस्ट सोर्सेस हैं। आप जैन सोर्सेस की बात करते हैं तो अगम एंड द नॉन अगम लिटरेचर जो है वो इसमें आता है। फाइन। सो देयर आर वेरियस सच। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इज अ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो इसका एक मेजर एस्पेक्ट है ऑफ दिस। देन डाउन साउथ हम बात करते हैं तो संगम लिटरेचर जो है, तो अलग अलग समय पे अलग अलग राजे महाराजे, अलग अलग एम्पायर्स ने, अलग अलग रिलीजन्स ने एक इस तरीके से, हमारे पास एक बहुत बड़ा सोर्स एंड सेट ऑफ हिस्ट्री है जो कि हमें बताता है कि व्हाट कुड हैव बीन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन दिस पार्ट। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इस दौर से रिलेटेड, आप लिटरेरी सोर्सेस से ही रिलेटेड है, एंड दैट इज फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट। दैट इज फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट। तो फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट चाहे वो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो, मेगास्थनीज की हम बात करते हैं, नेचुरलिस्ट की, प्लिनीज नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया, हम उसकी बात करते हैं, तो अलग अलग समय पे जो है अलग अलग सोर्सेस हमको दिखते हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग सोर्सेस जो है वो हमको दिखते हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट क्यों इंपॉर्टेंट हैं? फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट इसलिए इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज
फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो हमें आइडेंटिफाई करवाते हैं एक बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। फॉरेन ट्रैवलर के अकाउंट से हमें क्या मिल रहा है? फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट से हमें मिल रहा है एक बहुत ही न्यूट्रल जो है वो व्यू मिल रहा है। बहुत ही जो है हमें एक न्यूट्रल व्यू मिल रहा है, न्यूट्रल एस्पेक्ट मिल रहा है अबाउट दिस। और क्योंकि बहुत से ऐसे राजा थे, बहुत से ऐसे रूलर्स हुए जिन्होंने जो ऑथर्स थे या जो राइटर्स थे उनको अपने कोर्ट में रखा, और अपने कोर्ट में रखने के बाद उन्होंने जो है उनको उनके बारे में लिखवाया या जो भी अकाउंट्स उन्होंने लिखे। तो हम ये मान के चलते हैं कि बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां पर बायसनेस आ सकती है। इसीलिए लिटरेरी सोर्सेस में एक्सक्यूज मी, लिटरेरी सोर्सेस में फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका? इन सारे चीज़ों का। जब हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं, अब यहाँ से हम मूव ऑन करेंगे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बाद हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट मेजर टॉपिक पे, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो शुरुआत करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से। हड़प्पन सिविलाइजेशन का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो रफली दिस इज फ्रॉम 3500 बीसी टू लगभग 1500 बीसी। आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग जो है वो टाइम पीरियड दिखेगा, अलग अलग जो है वो इसमें वो दिखेगी। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं किसी भी सिविलाइजेशन की, जब भी हम बात करते हैं किसी भी सिविलाइजेशन की, हमें बिफोर हम इसके इन डेप्थ एनालिसिस में जाए, हमें सबसे पहले समझना होगा दैट व्हाट इज अ सिविलाइजेशन। आखिर एक सिविलाइजेशन होता क्या है? क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं कि हम किसी भी सेट को जो है हम सिविलाइजेशन मान लेते हैं, या सिविलाइजेशन जो है उसको अज्यूम करते हैं कि अच्छा यार ये कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं तो वो क्या होगा, वो सिविलाइजेशन कहलाएगा। और इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ें आप दो चीज़ें आपको समझनी होगी कि ये ही जो है वो सिविलाइजेशन कहलाता है। And number one, and the most important characteristic of a civilization is homogeneity. सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी सिविलाइजेशन का वो क्या है? वो है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या है? समानता
होमोजेनिटी का मतलब है एक जैसा, इक्वल, ये, और ये होमोजेनिटी इज स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है? दिस इज अ होमोजेनिटी विच इज स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। स्प्रेड ओवर लार्जर एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हम कहते हैं ये होमोजेनिटी जब होती है एक जैसी चीजें। अब अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो हम इन जनरल फीचर्स की बात करेंगे जो कि कॉमन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्या हम बात करेंगे? हम उन कॉमन फीचर्स की बात करेंगे, हम उन सिमिलर फीचर्स की बात करेंगे दैट हैज बीन स्प्रेड अक्रॉस अ लार्जर एरिया। तो आप देखोगे नॉर्थ साउथ एक्सटेंड कितना बड़ा है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड कितना बड़ा है, एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज स्प्रेड फॉर ओवर 2 मिलेनियम्स, 2000 साल। तो ये हमारी दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है कि एक होमोजेनिटी है, एक सिमिलर स्ट्रक्चर है, एक सिमिलैरिटी है जो एग्जिस्ट कर रही है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लार्जर एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे सिविलाइजेशन, हम उसे सिविलाइजेशन जो है वो कहते हैं। ठीक है। नाउ जब, अच्छा, एक और चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगेगा, एक टर्म बार बार आपको कहीं कहीं लिखा होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहीं कहीं लिखा होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। कहीं पर क्या लिखा होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहीं पर क्या लिखा होता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये क्यों अलग अलग नाम है? एक्चुअली जब शुरुआत की जो हमें साइट्स मिलती हैं, शुरुआत की जो हमें साइट मिलती हैं, वो मिलती हैं कहाँ? वो मिलती हैं इंडस वैली या इंडस रिवर के आसपास। तो इनिशियल स्टेजेस में इसे कहा जाने लगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि उसी के आसपास जो है मेजॉरिटी साइट्स हमें इसकी मिली। किसकी? ये वाली, इसकी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद होता यह है कि जो और ज्यादा साइट्स मिलती हैं जिसमें यही फीचर्स, जो भी हमें यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं, जो भी होमोजेनिटी मिलती है, वही होमोजेनिटी, वही स्ट्रक्चर जो है वो मिलते हैं। और वो बियॉन्ड इंडस रिवर सिस्टम थे, वो बियॉन्ड इंडस रिवर सिस्टम थे। तो ये कहा गया कि ठीक है, वी शुड नॉट, आर्कियोलॉजिस्ट का और हिस्टोरियंस का ये मानना रहा कि हमें इसे इंडस वैली कह के रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। ये उससे ज़्यादा बड़ा सिविलाइजेशन है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, या जब इसकी शुरुआत एक्सकेवेशन की हुई थी उससे ये एक ज़्यादा बड़ा सिविलाइजेशन है। हैंस it was now people started calling it Harappan civilization. Why Harappan civilization? Because Harappa was the first site excavated. मतलब Harappa was the first site excavated, उसके बेसिस पे जो है ये इसको हरप्पन सिविलाइजेशन कहा जाने लगा, क्योंकि इंडस वैली जो है वो अपने आप में बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव टर्म जो है वो हो जाता है। इंडस वैली जो है वो अपने आप में बहुत वो हो जाता है। अच्छा, एज आई टोल्ड यू कि द फर्स्ट साइट वाज हड़प्पा। सो अगर आपसे एग्जाम में सवाल आता है, एग्जाम में सवाल आता है दैट सवाल आता है दैट इज, who is the father of Indian archaeology? Who is considered as the father of Indian archaeology? Then the answer is Alexander Cunningham. He was the first DG, first Director General of ASI, that is Archaeological Survey of India. ये जो भाई साहब थे अलेक्जेंडर कनिंगम, ही इज द फर्स्ट डीजी, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें द फर्स्ट साइट, अभी मैंने आपको बताया कौन सी थी फर्स्ट साइट? फर्स्ट साइट थी हड़प्पा। फर्स्ट साइट थी हड़प्पा, एंड हड़प्पा वाज एक्सकेवेटेड, हड़प्पा वाज excavated by
Dayaram Sahani in 1921. Harappa was excavated by Dayaram Sahani in 1921 और पहली बार जिसने ये टर्म यूज किया इंडस वैली या इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट वाज जॉन मार्शल। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टर्म था उसको पहली बार यूज किया एंड दैट वाज जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इसे पहली बार ये टर्म इंडस वैली जो है वो यूज किया। फाइन। इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जहां थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो यूज होती है, थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी क्योंकि यहीं पर जो है ऑप्शंस अवेलेबल है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से मतलब क्या है? Fine. फिर आता है कि ये जो इंडस वैली था या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसका क्या जो है टाइम पीरियड है। सो जनरली हम जो है इसको तीन ब्रॉडर कैटेगरीज में, तीन बॉर्डर टाइम फेजेस में जो है वो डिवाइड करते हैं। अर्ली हड़प्पन फेज, अर्ली हड़प्पन को आप कह सकते हो दैट इज 3500 से लेके 2600 रफली। देन मच्योर हड़प्पन, मच्योर हड़प्पन जो है आपको मिलता है, मच्योर हड़प्पन फेज जो आपको मिलता है दैट इज फ्रॉम 2600 BC टू 1900 BC, 2600 से 1900 तक, 2600 से लेके 1900 BC तक। और लेट हड़प्पन और डिक्लाइनिंग हड़प्पन फेज जो है, लेट हड़प्पन और डिक्लाइनिंग इज फ्रॉम 1900 टू सम से 1500, सम से 1300, ऑल आर करेक्ट। हम मैक्सिमम स्ट्रेच ले सकते हैं 1300 BC तक, लेकिन 1500 तक भी कई किताबों में लिखा है जो सही है। ठीक है, यहाँ देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट कि दिस इज नॉट समथिंग कि बहुत ही नो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ टाइम है। कहीं पर दिस इज ऑल बेस्ड ऑन वेरियस एविडेंसेस that we have found in various time frames. So based on that only it is there. Fine, based on that only it is there. ठीक है। अब बात करें अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन, देखो मैंने आपको दो एस्पेक्ट बताए थे। ये हो गया हमारा टाइम फ्रेम कि किसी भी हम सिविलाइजेशन कब कहते हैं, हम किसी भी एस्पेक्ट को, किसी भी ड्यूरेशन को सिविलाइजेशन कब कहते हैं? सिविलाइजेशन कहते हैं जब उसका टाइम और स्पेस दोनों जो है वो एक्सटेंडेड हो, टाइम और स्पेस दोनों जो है वो स्ट्रेच्ड हो। तो आप देख सकते हो टाइम तो स्ट्रेच्ड है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ, बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ दिस। फिर अगर हम बात करते हैं अबाउट स्पेस की, यानी कि व्हाट वर द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब बेस्ड ऑन जो डिफरेंट साइट्स हमें मिली है, डिफरेंट साइट्स जो हमें मिली है उसके बेसिस पे जो है इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट क्या एक्सटेंट है, इसका क्या वो है। सो बेस्ड ऑन दैट द नॉर्दर्न मोस्ट साइट जो हमको मिलती है दैट इज मांदा इन JNK, जम्मू एंड कश्मीर। सदर्न मोस्ट साइट की अगर हम बात करें तो वो हमें मिलती है दाइमाबाद, दाइमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है। अगर हम बात करते हैं
अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न मोस्ट साइट की, ईस्टर्न मोस्ट साइट जो हमें मिलती है वो हमें मिलती है आलमगीरपुर, विच इज इन यूपी। और वेस्टर्न मोस्ट साइट की अगर हम बात करें तो वो हमें मिलता है सुक्ता-गेंदोर, ये बलूचिस्तान में है, दैट इज पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। ये जो है बलूचिस्तान में पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, हम ये कह सकते हैं कि उस दौर की जो दूसरी तीन बड़ी सिविलाइज, या इस आप कह सकते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन में देयर वर फोर मेजर सिविलाइजेशन जो है जो हमें इस दौर में दिखती है। एंड ये बाकी जो तीन सिविलाइजेशंस थी, यानी कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन, ये तीनों सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा जो सिविलाइजेशन था, सबसे बड़ी जो सिविलाइजेशन थी, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस पूरे सिविलाइजेशन की जो लार्जेस्ट साइट है, पहली साइट हड़प्पा, लार्जेस्ट साइट दैट इज मोहनजोदारो, लार्जेस्ट। अब ये मोहनजोदारो आज के वक्त में जो है, ये मोहनजोदारो आज के वक्त में पाकिस्तान वाली साइड चला गया है, पाकिस्तान वाले पंजाब में चला गया है, फाइन। सो ये मोहनजोदारो जो है उस तरफ है। अच्छा, तो ये इंडिया में तो लार्जेस्ट साइट नहीं है। लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, सवाल आ सकता है, जवाब है राखीगढ़ी, हरियाणा में है। तो largest site of Indus Valley civilization Mohenjo-daro, first site of Indus Valley civilization Harappa, and largest Indian site of Indus civilization और Harappan civilization that is राखीगढ़ी। तो ये आपको फैक्ट्स जो हैं ये पता होना चाहिए। नॉर्थ साउथ जो है वो सवाल जो है वो आता है, ठीक है। हमें ये जो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, इस पूरे प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई होता है। अच्छा देखो, अब हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ दिस होल सब कॉन्टिनेंट इज द इंडस वैली स्क्रिप्ट। ओल्डेस्ट ऑफ दिस इज द इंडस वैली स्क्रिप्ट। इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है, जो इनकी जो लैंग्वेज है, वो सबसे ओल्ड है। बट द इशू इज कि हमने उसको डिसाइफर नहीं किया है, हम उसे उसकी लैंग्वेज को जो है वो डिकोड नहीं कर पाए हैं। इन दैट कॉन्टेक्स्ट द ओल्डेस्ट, सवाल ऐसे भी आ जाता है कभी कभी, द ओल्डेस्ट डिसाइफर स्क्रिप्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट इज ब्राह्मी। तो सबसे पुरानी स्क्रिप्ट कौन सी है? सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है इंडस वैली की। लेकिन सबसे पुरानी डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट किसकी है? सबसे पुरानी डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है ऑफ of this region, of this subcontinent, and that is ब्राह्मी। तो सबसे पुरानी स्क्रिप्ट क्या हो जाती है? सबसे पुरानी स्क्रिप्ट हो जाती है ब्राह्मी। फाइन। अब इंडस वैली को जो हम जानते हैं, इन सारे प्रोसेस को जो हम समझते हैं, इट इज बेस्ड ऑन कि हमें अलग अलग इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में जानना है। अगला जो आपका मेजर सेट ऑफ क्वेश्चंस आएगा वो आएगा कि किस साइट पे क्या मिला, किस साइट पे क्या फीचर्स हैं, या क्या उसका जो है वो इंपॉर्टेंस है। तो शुरुआत करते हैं जो सबसे
पहली साइट मिली, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट टू बी डिस्कवर्ड, एंड दैट वाज हड़प्पा। जो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट हमें मिलती है, ये किसने डिस्कवर किया? दिस वाज Harappa. Okay, this Harappa was discovered in 1921 by दयाराम साहनी। ये कहाँ है? ये पंजाब में है, लेकिन ये पंजाब कहाँ है? ये पंजाब पाकिस्तान में है, एंड दैट इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। तो रावी नदी के किनारे पंजाब पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे पंजाब पाकिस्तान में जो है, ये 1921 में ये साइट डिस्कवर होती है। सो सॉरी, ये साइट डिस्कवर होती है, एंड एक्सकेवेटर और जो आर्कियोलॉजिस्ट चीफ थे वो थे दयाराम साहनी। आपको यहाँ पे क्या मिलता है? हमको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो पेंटेड पॉटरी हो, वो हमें यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर हमें ग्रेनरीज मिलती हैं, यहाँ पे हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं, चाहे वो मेल टॉर्सो हो, चाहे वो सम स्टोन सिंबल्स ऑफ द लिंगम एंड द योनि, जिसका माना जाता है, अभी हम रिलीजन में देखेंगे कि कैसे उसको वर्शिप जो है वो किया जाता था। मदर गॉडेस जो देवी है उसकी मूर्ति मिलती है। तो अलग अलग यहाँ पर हमें चीजें मिली। फाइन, नेक्स्ट मेजर साइट और सबसे बड़ी साइट, एंड दैट वाज मोहनजोदारो। मोहनजोदारो 1922 से लेके 30 तक। अब वो साइट इतनी बड़ी थी कि एक साल में डिस्कवर या एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्कवर नहीं हुई, वो डिस्कवर होती चली गई। एंड जॉन मार्शल थे, आर डी बैनर्जी थे, काशीनाथ दीक्षित थे, तो अलग अलग जो है एक्सकेवेटर्स थे। आर डी बैनर्जी वाज द फर्स्ट वन। ये 1922 में थे। ठीक है, इसके अलावा इस साइट को जॉन मार्शल एंड अदर्स ने 1930 में जो है फर्दर और जो है इसको डिस्कवर किया। 1930 में जो है इसे फर्दर और इसको डिस्कवर किया, द साइट दैट इज मोहनजोदारो। ये कहाँ है? ये है सिंध, सिंध प्रोविंस ऑफ, अगेन ये कहाँ आ जाता है? ये भी पाकिस्तान में है आज के टाइम पे, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। एंड दिस वाज ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। दिस वाज ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, दैट इज ये इंडस नदी के किनारे जो है, हमें सिंध नदी के किनारे सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में मिला। दिस इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दिस इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर हमें क्या मिलता है? यहाँ पर हमें मिलता है पोस्ट क्रिमेशन बरियल मिलता है, हमें यहाँ पर ग्रेट ग्रीनरी मिलती है, द ग्रेट बाथ, जिसको आगे चल के हम देखेंगे। अच्छा, द पशुपति सील, वो भी हमें यहाँ पर मिलती है, और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। जब हम इंडस वैली की बात करते हैं तो वो द स्टैच्यू ऑफ द बियर्डेड मैन वो हमें मिलता है, एक मेल टॉर्सो हमें मिलता है, एक डांसिंग गर्ल मिलता है, पशुपति जो है वो सील ऑफ द पशुपति वो हमें मिलती है। और ये सारी चीज़ें हमको कहाँ मोस्टली मिली? हमको मिलती है मोहनजोदारो में। तो एक इससे ये अजम्पशन ड्रॉ किया जा सकता है। अच्छा, क्योंकि कोई रिटर्न सोर्स नहीं है, क्योंकि कोई रिटर्न वो नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वॉटेवर हमने क्या, कि जो भी हमें चीज़ें मिली, जो भी हमें चीज़ें मिली उसके बेसिस पे हमने सिर्फ जो है डॉट्स को कनेक्ट किया है और अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया है। और हमने क्या किया है? हमने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया है। एंड ऑन दैट बेसिस ये माना जा सकता है
दैट ऑन दिस बेसिस ये माना जा सकता है दैट बिकॉज ये जो लार्जेस्ट साइट हम कह सकते हैं कि दिस कुड बी द कैपिटल सिटी एज वेल। मोहनजोदारो जिस हिसाब से वहां पे स्ट्रक्चर थे वो माना जा सकता है दैट दिस इज देयर। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ दिस चनहुदारो, ये हमें मिलती है 1931 में। चनहुदारो साइट कब मिलती है? 1931 में बाय एन जी मजूमदार एंड ई मेके। तो ये एक्सकेवेटर कह लीजिए, आर्कियोलॉजिस्ट कह लीजिए। और हमें यहाँ पर जो ब्रिक वर्क मिलता है, यहाँ पे टेराकोटा मॉडल ऑफ द बुलक कार्ट मिलता है। अच्छा, ये कहाँ पर है? ये भी दिस इज ऑल्सो इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। दिस इज ऑल्सो इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। और ये भी इंडस रिवर के किनारे ही मिला। ये भी कहाँ मिलता है? ये भी हमें इंडस रिवर के किनारे जो है वो हमें मिलता है। और यहाँ पर भी बहुत बीड मेकिंग के लिए यहाँ बीड्स जो है वो यहाँ पर मिलती है। आपको टेराकोटा मॉडल मिलता है, एक नई चीज है। मेटल वर्क्स जो है वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो अलग अलग उस पे जो है वो समय पे अलग अलग चीजें जो है वो यहाँ पर मिली। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट इज लोथल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट, अब ये इंडिया में है। ये हमें मिली, दिस वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1953। 1953 में जो है ये साइट डिस्कवर होती है बाय एस राव। 1953 में जो है ये साइट डिस्कवर होती है बाय एस राव। और कहाँ मिलता है? कहाँ ये आज के समय पे? गुजरात, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर भोगावा एंड साबरमती। ऑन द बैंक्स ऑफ कॉन्फ्लुएंस मतलब जहां पर भोगावा और साबरमती नदियों का कॉन्फ्लुएंस है, जहां वो मिल रही हैं, वहां पर जो है ये हमें साइट डिस्कवर हुई। और लोथल की जब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पर मिलती है दैट इज डॉकयार्ड। जो इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पर मिलती है दैट इज डॉकयार्ड एंड दिस वाज अ नेवल ट्रेड साइट। लोथल जो है दिस वाज अ नेवल ट्रेड साइट। ग्रेनरीज मिलती हैं यहाँ पर, डबल बरियल मिलता है, मतलब द मेल एंड द फीमेल वर बरीड टुगेदर। तो यहाँ पर हमें ये चीजें जो है ये मिलती हैं। देन गुजरात में ही अगली साइट हमें मिली दैट इज धोलावीरा। गुजरात में ही जो है हमें नेक्स्ट साइट मिलती है दैट इज धोलावीरा विच वाज 1985 आर विश्ड। अच्छा, इसमें आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग सोर्स मिल सकता है, स्पेशली जब धोलावीरा की बात होती है। लेकिन एनसीईआरटी जो कहता है वो यही कहता है, तो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। वी आर गोइंग टू फॉलो दिस। some books mention JP Joshi in 1991 but NCERT क्योंकि R Best 1985 फॉलो कर रहा है तो हम भी इसी को फॉलो करेंगे। ऑन द बैंक्स, ये कहाँ है? ये भी गुजरात में है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर लूनी। और धोलावीरा किस लिए जाना जाएगा? वाटर ड्रेनेज सिस्टम एंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सो वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर ड्रेनेज के लिए जब भी क्वेश्चन आएगा आपका एक ही जवाब होगा दैट इज धोलावीरा। आपका एक ही जवाब होगा दैट इज धोलावीरा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर साइट
that is Kalibangan, that is Kalibangan in the in this was discovered in 1953 by Amlanand Ghosh. This was discovered in 1953 by Amlanand Ghosh. फाइन. और ये कहाँ मिला? राजस्थान ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घग्गर. राजस्थान ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घग्गर जो है हमें ये वाली साइट मिलती है. द इंपॉर्टेंट साइट कालीबंगन और द ब्लैक बैंगल. और यहाँ से इसके नाम से ही समझ में आ रहा है दैट बैंगल फैक्ट्री, कैमल बोन्स यहाँ पर हमें मिलती हैं उस टाइम की. एंड फायर ऑल्टर्स मतलब जहाँ पर वो हवन कुंड जिसे कहा जाता है, वैसी चीजें जो है वो यहाँ पर हमको मिलती है. दैट दिस वाज देयर. फाइन. उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर साइट है उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर साइट है एंड दैट इज बनावली. बनावली excavated or discovered in the year 1973-74 by R.S. Bisht. by R.S. Bisht. ये कहाँ मिली? ये दिस इज इन हरियाणा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घग्गर. तो घग्गर नदी के किनारे ये साइट जो है, इसीलिए इंडस वैली से इसे बाद में हमने क्या कहना शुरू कर दिया? हमने कहना शुरू कर दिया दैट दिस इज हड़प्पन सिविलाइजेशन. क्योंकि अब वो जो मोहनजोदारो, हड़प्पा और घग्गर वाला एक्सेस था, हम उसके बियॉन्ड जा चुके थे. बियॉन्ड सिस्टम के जो है हम जा चुके थे. हेंस वी स्टार्टेड. अच्छा, यहाँ पर हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं. टू थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट बनावली. नंबर वन इज द ओवल शेप्ड सेटलमेंट. तो जनरली जो सेटलमेंट हमें यहाँ पर मिलता है वो कैसा मिलता है? दैट इज ओवल शेप्ड. और बनावली एक ऐसी साइट है, बनावली एक ऐसी साइट है जो कि तीनों मच्योर हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन, तीनों फेजेस के यहाँ पर एविडेंसेस हमें मिलते हैं. हमें यहाँ पर तीनों फेजेस के, यहाँ कहीं पर हमें मच्योर हड़प्पन के मिलते हैं, कहीं पर लेट हड़प्पन के मिलते हैं, कहीं पर अर्ली हड़प्पन के मिलते हैं. लेकिन ये उन बहुत कम ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर तीनों फेजेस के एविडेंसेस मिलते हैं. एंड दैट इज योर दिस बनावली. बनावली के बाद आता है नेक्स्ट मेजर साइट एंड दैट इज रोपर, excavated or discovered in the year 1955-56 by Y.D. Sharma. On the banks. ये कहाँ है? रोपर का है, पंजाब में, हमारी तरफ है. बैंक्स ऑफ रिवर सतलज. सतलज नदी के किनारे जो है ये साइट हमें मिलती है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है इससे, दो चीजें आती हैं, तीन. एक तो ओवल पिट बरियल,
ओवल पिट बरियल हमें मिलता है, यानी कि जो बरियल्स हैं, अभी हम बरियल्स को और इन डेप्थ देखेंगे अलग अलग। अभी हम पहले हम साइट्स को देख लें, फिर हम देखेंगे कि किस जगह जो है वो क्या कॉमन एलिमेंट्स थे, क्या चीज़ें थी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक और यूनिक चीज़ मिलती है, दैट हियर वी फाउंड अ डॉग, here we found a dog which was buried with human. Here what we did, we found a dog which was buried with human. और important point ये है that Roper is the first site. फाइन। तो यहाँ पर आप ओवल उसकी बात कर सकते हैं, आप इसकी बात कर सकते हैं दिस, और मतलब इंडिपेंडेंस के बाद पहला काम जो है ये यहीं पर शुरू हुआ। देन नेक्स्ट साइट इज रंगपुर। नेक्स्ट साइट इज रंगपुर। ये 1931, इसके दो तीन, एमएस वत्स 1931, और फिर 1953 में भी जो है इसमें और डिस्कवरी जो है इसमें हुई बाय एसआर राव। बट कहाँ है ये, इसका लोकेशन कहाँ है? प्रेजेंट डे गुजरात, लोथल के पास है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मदार। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मदार जो है आपको ये साइट मिलेगी, दैट इज रंगपुर। रंगपुर गुजरात में है। उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट साइट इज आलमगीरपुर, वाईडी शर्मा 1958। ये कहाँ है? यूपी में है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हिंडन। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हिंडन जो है आपको ये वाली ये साइट जो है वो मिलती है। इंपॉर्टेंट अबाउट इज ब्रोकन कॉपर ब्लेड यहाँ पर मिली, यहाँ पर सिरामिक आइटम्स मिले। देन महाराष्ट्र की एक साइट दैट इज दाइमाबाद। दाइमाबाद जो है वो अगेन 1958, वाईडी शर्मा को इसका क्रेडिट जाता है। ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। एंड द रिवर, आपसे सवाल क्या आएगा? आपसे सवाल इसमें आ सकता है, मैच करने के लिए आ सकता है, दैट इज प्रवारा रिवर, कि कौन सा साइट जो है वो किस नदी के किनारे था। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा? आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन सी साइट किस नदी के किनारे जो है वो थी, कौन सी साइट जो है वो किस नदी के किनारे थी, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। फाइन। देन कोट डीजी, सिंध पाकिस्तान। कोट डीजी दैट इज सिंध पाकिस्तान। और एक्सकेवेटर की अगर बात करें तो ये इन द दिस वाज इन द ईयर 1953, 1955, 53, 55 बाय फजल अहमद। ये पाकिस्तान में है। दिस इज इन द सिंध province of Pakistan. This is in the Sindh province of Pakistan, on the bank of river Indus. On the bank of river Indus. So these are like the major sites. इसके अलावा राखीगढ़ी है, सुख्ता गेंदौर है, अमरी है। अमरी भी सिंध पाकिस्तान में, अमरी हो गया ना। कोट डीजी और अमरी जो है वो मोर और लेस एक साथ इसमें लिख लो। कोट डीजी या के बाद अमरी। अमरी 1958 में
जो है वो डिस्कवर हुआ, इस साइट को एक्सकेवेट किया गया। इम्पॉर्टेंट अबाउट अमरी इज दैट इट इज कंसिडर्ड एज अ प्री हरप्पन सेटलमेंट, इट इज अ प्री हरप्पन सेटलमेंट। और यहाँ पर भी जो हम बात कर रहे थे राइनोसरस का, यहाँ पे हमें मेंशन मिलता है दैट राइनोसरस वाज फाउंड हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट हरप्पन, लेट हरप्पन की भी जो है हमें, मतलब प्री एंड पोस्ट हरप्पन दोनों जो है हमें यहाँ पर एविडेंसेस, तो इट इज ऑल्सो, अमरी इज ऑल्सो वेरी ओल्ड साइट हियर। फिर दश्त या दशक नदी के किनारे सुक्ता गेंदोर विच वॉज डिस्कवर्ड। सो सुक्ता गेंदोर बिल्कुल बलूचिस्तान में जो है वो इसका मेंशन मिलता है बलूचिस्तान में। सो दीज आर लाइक द मेजर साइट्स आज हमने डिस्कस की, ठीक है। इन द नेक्स्ट session, tomorrow's session at 9:30, we will be discussing about जो फीचर्स हैं, प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, कि टाउन प्लानिंग कैसी थी, टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर क्या था, एग्रीकल्चर क्या था, आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, क्या क्या इंपोर्ट, इकोनॉमी कैसी थी, क्या इंपोर्ट था, क्या एक्सपोर्ट था, व्हाट वाज द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटी कैसी थी, रिलीजन कैसा था, स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, पॉटरी के बारे में बात करेंगे, सील्स के बारे में बात करेंगे। फाइन। सो एंड हाउ इट डिक्लाइंड, हाउ इट डिक्लाइन, मतलब ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा जो सिविलाइजेशन जो है वो कैसे डिक्लाइन हो गया, इसके बारे में भी हम कल बात करेंगे। सो ये था हरप्पन सिविलाइजेशन। हमने स्टार्टिंग किया कुछ फैक्चुअल, अभी आज हमने बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखी, कल हम बात करेंगे अबाउट इट्स टाउन प्लानिंग एंड अदर थिंग्स। So that is it from my end. Thank you so much for all your time and patience. I'll see you tomorrow at 9:30 a.m. Till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.